नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सूरदास जी के जीवन प्रसंगों की अद्भुत यात्रा करते हुए वृंदावन के गऊ घाट पर चलते हैं, जहाँ श्रीनाथ जी के विग्रह का सूरदास जी नित्य पूजन करते हैं और भक्ति के पद रचते हैं। दोस्तों, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, अनन्यता भक्ति का बल है और पतिव्रता भक्ति का तेज है। यूं तो ईश्वर सर्वतर्त स्वतंत्र है, लेकिन भक्ति उसे चाहे जिस रूप में आकार देती है। सूरदास जी कहते तो हैं, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, लेकिन अपनी भक्ति के अधीन कर मेरे ठाकुर जी को नाच स्वयं नचाते हैं। प्रभु भक्त के अधीन है। इस संदर्भ में एक मैं अद्भुत प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार जेठ की तपती दोपहरी में सूरदास जी भोजन करने बैठे। उनका एक शिष्य गोपाल उनके पास भोजन करवाता था। आज उसे कहीं जाना पड़ा तो निवेदन कर गया, बाबा भोजन रखा है, आप कर लीजिएगा। संयोगवश वो बालक पानी की झाड़ी रखना भूल गया। अब सूरदास जी भोजन करने बैठे तो एक निवाला उनके कंठ में फंस गया। कंठ अवरुद्ध हो गया, प्राण हलक में आ गए, मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। आत्मा पुकार उठी, गोपाल गोपाल। मेरे ठाकुर जी तो नंगे पैरों पानी की झाड़ी लेकर आ गए, सूरदास जी को पानी पिलाया। आज सूरदास जी को पानी में अद्भुत स्वाद लगा, मानो अमृत पीने को मिला हो। तभी बालक गोपाल दौड़ता हुआ अंदर आया, बाबा हमसे बड़ी भूल हो गई, हम पानी की झाड़ी रखना भूल गए थे, हमें क्षमा कर दो बाबा। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। अरे गोपाल, देख तो जरा पानी की झाड़ी कैसी है। गोपाल ने कहा, बाबा ये तो मंदिर के ठाकुर जी की सोने की झाड़ी है, यहाँ कौन ले आया। कहते हैं सूरदास जी नंगे पैरों मंदिर की ओर दौड़े, रोते जाते हैं और गोस्वामी जी को कहते हैं, थोड़ा शहद मेरे गोपाल के चरणों में लगा दो। और जब गोपाल जी की मूर्ति के चरणों को उठाया गया तो नेत्रों से गोस्वामी जी के आंसुओं की धारा बह निकली। प्रभु के कोमल चरणों में मोटे मोटे छाले पड़े थे। भक्त के अधीन है वो सर्वतर्त परमात्मा। इसलिए संतों ने कहा है कि खुद का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। एक दिन की बात है कि सूरदास जी गोवर्धन पर्वत में गिरिराज धरण के मंदिर की ध्वजा के ठीक नीचे गोपालपुर गांव में एक वणिक की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गए। वो वणिक बड़ा ही संस्कारी जीव था, प्रभु के श्रृंगार का अद्भुत वर्णन करता था, अतः उसकी दुकान पर लोगों का तांता लगा रहता था। बिहारी जी के श्रृंगार का वर्णन सभी को रोचक लगता। सूरदास जी के सम्मुख भी उसने यही किया और यहीं चूक गया। सूरदास जी को तो दिव्य दृष्टि थी और प्रभु के श्रृंगार की कोई उस रूप माधुर्य की कथा का वर्णन सूरदास जी से बेहतर भला कौन कर सकता था। सूरदास जी समझ गए कि ये केवल बनावटी प्रभु प्रेम है। पता किया कि सेठ ने एक व्यक्ति को इस काम पर रख रखा था, नित्य प्रति मंदिर जाता, श्रृंगार का वर्णन सुनाता और सेठ जी लीपा पोती करके ग्राहकों को सुनाते और उनको रिझाते। उनका व्यापार बड़ा फला फूला था। अब तो सूरदास जी ने मन ही मन संकल्प ले लिया कि इस जीव का उद्धार तो करना ही पड़ेगा। सेठ जी से बोले, सेठ कल सवेरे आऊंगा, मंदिर चलना। सेठ ने कहा ठीक है। सूरदास जी बड़े तड़के पहुंचे। सेठ ने कहा, सेठ प्रभु अभी तो उठा ही हूँ, स्नान भी नहीं किया, आप जाओ, मैं रुकूंगा तो आपकी भी मंगला का दर्शन छूट जाएगा। बाल भोग में चलते हैं ना। सूरदास जी बाल भोग में पहुंचे। सेठ बोला, बाबा बोनी का समय है, अभी चलूंगा तो कैसे चलेगा, शाम को चलूंगा। शाम की बेला आई। बाबा दिया बाती का समय है, लक्ष्मी जी आती ही होंगी, आप तो समझते हैं, अभी चलूंगा तो कैसे होगा, कल अवश्य चलूंगा। और इस तरह कई दिन बीत गए। सूरदास जी ने भी संकल्प ले लिया था कि इस जीव को परमात्मा के सम्मुख करना ही है। एक दिन सूरदास जी सुबह से शाम तक बैठे रहे। बोले, सेठ तुम मुझे जानते हो ना, अगर मैंने पद रचना करके तुम्हारी पोल खोल दी तो तुम्हारी सारी ग्राहक की चौपट हो जाएगी। तुलसीदास जी मानस में कहते हैं ना, भय बिन प्रीत न होए। बेचारा सेठ मरता क्या न करता, बड़े ही अनमने भाव से चल पड़ा। अब मंदिर पहुंचकर सूरदास जी ने लालजी से विनय की, प्रभु संस्कारी जीव है, आपकी ध्वजा के नीचे विराजता है, कृपा नहीं करोगे तो भक्ति का अपयश होगा, इसके जन्म जन्मांतरों के पापों को हर लीजिए। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, सूरदास जी इस पर कृपा तो मैंने तभी कर दी थी जब से तुमने मानसी संकल्प लिया था। अब प्रत्यक्ष में जब मंदिर का पट खुला, आज सूरदास जी ने बाहां पकड़कर सेठ को आगे कर दिया और कहा, दीन दयाल इस पर कृपा करो। कहते हैं आज दर्शन द्विपक्षीय था। आज प्रभु ने भी सूरदास जी के सम्मुख उस भक्त को अपनी भक्ति का दर्शन कराया और सेठ जी को कृष्ण के अधरों पर वो मोहिनी छवि दिखाई दी। सेठ मंत्र मुग्ध हो गया, सुध बुध खो बैठा, सूरदास जी के चरणों में लोट पोट हो गया। कहने लगा, सांसों की दौलत तो लुटा दी है, अब संसारी दौलत लुटा कर आपके ठाकुर जी के चरणों की रज का दास बना दीजिए। और सेठ ने 60 वर्षों में जो व्यापार किया था, सारी दौलत लाकर गोस्वामी जी के चरणों में रख दी और दीक्षित होकर प्रभु चरणों में सर्वस्व त्याग गया। ऐसे ही अनेकों अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए ही सूरदास जी धरा धाम पर पधारे थे। अब सूरदास जी का मन उचटने लगा था। प्रभु का आदेश भी था कि नित्य सेवा में वापस लौटो।
सूरदास जी ने प्रभु से विनय किया, प्रभु जी एक ही इच्छा बाकी है, 1,25,000 पद लिखने का संकल्प लिया था, 1 लाख तो हो गए, 25,000 बचे हैं। प्रभु ने आदेश दिया, पोथी खोलकर देखो तो सही। सूरदास जी ने देखा तो 25,000 पद मेरे ठाकुर जी ने रचकर पहले से ही लिखे हुए थे। कहते हैं आज भी सूरदास जी के लिखित पदों में सूर की छाप है और कृष्ण के लिखे पदों में सूर शाम की छाप है। प्रभु का आदेश शिरोधार्य किया। पारासौली के निकट श्रीनाथ जी के मंदिर की ध्वजा के पूर्व में सूर कुटिया में आज विक्रम संवत 1642 और 1563 ईस्वी में सूरदास जी मृत्यु शैया पर प्रभु नाम का स्मरण कर रहे हैं। श्रीनाथ जी के भी आज नयन सरल हो गए हैं और गोस्वामी विठल दास जी ने सूरदास जी को आरती में न देखकर भक्तों से कहा कि आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, सभी वैष्णव संत पहुंचो, जिसे जो लेना हो वो ले लो। कहते हैं आज सूर कुटिया में चतुर्भुज दास जी, कुंभन दास जी, गोस्वामी जी, विठल दास जी सभी पहुंचे और गोस्वामी विठल दास जी ने सूरदास जी का मस्तक अपने गोद में ले लिया, प्रभु का तुलसी चरणामृत पिलाया और सूरदास जी से पूछा, कहो सूरदास जी आपका मन आज कहाँ है? गोस्वामी जी आज मेरा मन वृषभ दुलारी नंद नंदन के चरण कमलों की रच पाने को आतुर है। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों संतों को जो अनेकों अनेक वर्षों से तपस्या करते हैं, अंत समय काल का भय इतना सताता है कि प्रभु का नाम कंठ में ही नहीं आता और उनका मरण सुधरता नहीं है। पुराण कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि यमुना का तट हो, वो सुंदर बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो और जब प्राण मेरे तन से निकले और उनकी चेतना प्रभु के चरणों में समा गई और इस धरा को पुण्यवती कर गई। धन्य है ये भारत की धरा जो इन भक्तों की पवित्र रज से सुशोभित है। जय श्री कृष्णा।